हेलो एवरीवन, मैं आरती। वेलकम टू बायोलॉजी डायरीज। आज हम डिस्कस करेंगे इवेपोरेशन एंड लेटेंट हीट के बारे में। चलिए फिर शुरू करते हैं। इवेपोरेशन क्या होता है? लिक्विड का गैस में चेंज होना। एंड बॉइलिंग इज ऑल्सो द सेम थिंग। लिक्विड जो है वो गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाता है, बट देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। लेट्स सी देम। इवेपोरेशन जो है ये सरफेस फिनोमिना होता है। इट्स अ सरफेस फिनोमिना। इट मीन्स इवेपोरेशन के दौरान जो सरफेस के पार्टिकल्स होते हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं इवेपोरेशन प्रोसेस में। लेकिन बॉइलिंग जो है एक बल्क फिनोमिना है, यानी कि इसके अंदर जो है सारे के सारे पार्टिकल्स पार्टिसिपेट करते हैं बॉइलिंग में। जैसे आपने देखा हो, जब हम बॉइलिंग हीट प्रोवाइड करते हैं लिक्विड को, तो उसमें बबल्स होते हैं पूरे थ्रू आउट द, सारे पार्टिकल्स पार्टिसिपेट करते हैं बॉइलिंग के अंदर। दैट्स व्हाई इट्स अ बल्क फिनोमिना। नेक्स्ट पॉइंट इज इवेपोरेशन जो है, इवेपोरेशन के दौरान जो लिक्विड का जो टेम्परेचर होता है वो ड्रॉप कर जाता है। इट्स टेम्परेचर गेट्स ड्रॉप डाउन। लेकिन बॉइलिंग के दौरान जो लिक्विड, जिस जिस भी लिक्विड को हम बॉईल कर रहे हैं उसका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है या फिर अनचेंज्ड रहता है। इट रिमेन्स द सेम। यानी कि जब लिक्विड गैसियस फॉर्म में चेंज हो रहा है during the phase transition, because phase is changing, liquid is another phase, gaseous is another phase, जो during the phase changes जो टेम्परेचर होता है उस दौरान वो अनचेंज रहता है, यानी कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इवेपोरेशन जो है वो ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक if we apply sanitizer on our hand, वो फटाफट एंड वी रब आवर हैंड्स, और वो फटाफट से क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस है। लेकिन बॉइलिंग जो है वो एक विग्रस प्रोसेस है। ये विग्रस प्रोसेस यानी कि इसके अंदर जो है बबल्स की फॉर्मेशन होती है जब जाके बॉइलिंग होता है। गॉट इट? आई होप यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन द इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। नाउ इवेपोरेशन जो है कूलिंग होती है। अब कैसे होती है? जैसे कि हमारा अर्दन पॉट है, मटका जो है, मटके के ऊपर जो है छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। देयर आर सम पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्दन पॉट। जैसे कि हमें पता है इवेपोरेशन क्या है, सरफेस फिनोमिना है। सरफेस फिनोमिना है यानी कि जो सरफेस के पार्टिकल्स होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे इवेपोरेशन में। इन द सेम वे ये पोर्स जो है ये पार्टिसिपेट करते हैं इवेपोरेशन में और ये इवेपोरेट हो जाते हैं। एंड जो मटके के अंदर पानी होता है वो इट गेट्स कूल डाउन। दिस इज हाउ द इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन? क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को? फर्स्ट ऑफ ऑल विल टेक टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा इवेपोरेशन होगा, यानी कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट फैक्टर इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिड, जैसे कि ह्यूमिडिटी हो जाती है बहुत ज्यादा। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है बहुत ज्यादा वाटर वेपर्स होते, हमारे एयर में बहुत सारे वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो ह्यूमिड एनवायरनमेंट होता है, जिस एरिया में ह्यूमिड एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर बहुत ही ज्यादा वाटर वेपर्स होते हैं, बहुत ही ज्यादा वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमिड एनवायरनमेंट के अंदर। अब ऑलरेडी वाटर वेपर्स के इतना ह्यूमिड एनवायरनमेंट है तो वो और ज्यादा वाटर नहीं लेंगे। इसका मतलब ह्यूमिडिटी जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन, यानी कि जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतनी ज्यादा कम इवेपोरेशन होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जिस पॉइंट पे लिक्विड जो है वो, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड जो है वो गैसियस स्टेट में चेंज होना शुरू हो जाता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट
पर्टिकुलर लिक्विड. नाउ लिक्विड जितना ज्यादा कम बॉइलिंग पॉइंट होगा, सपोज करिए किसी भी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम है, इसका मतलब वो इवेपोरेट कितना फास्ट होगा, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम ही है. फॉर एग्जाम्पल लाइक कोई भी लिक्विड लिया हमने, उसका बॉइलिंग पॉइंट 40 डिग्री है, हमने हीट दी इसको, 40 डिग्री टेम्परेचर होते ही ये फटाफट से इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा. एंड सेम थिंग, अगर किसी भी लिक्विड का 100 डिग्री सेल्सियस है बॉइलिंग पॉइंट, तो उसके अंदर ज़्यादा टाइम लगेगा, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जितना ज़्यादा कम होगा उतनी ज़्यादा फास्ट इवेपोरेशन होगी. कैसे होगी? अब जैसे कि हमें पता है सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस के अंदर क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. जितने भी एटम्स, पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. अब लिक्विड्स के अंदर कुछ स्पेस प्रेजेंट होता है. जब जब कोई भी लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पर रीच कर जाता है, उस टाइम पे जो उसके बॉन्ड्स होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं. यानी कि अब वो लिक्विड स्टेट में नहीं रह सकते, दे हैव टू चेंज इन द गैसियस स्टेट, देन दे चेंजेस इनटू द गैसियस स्टेट. सो बॉइलिंग पॉइंट जो है जितना ज्यादा कम होगा उतनी जल्दी इवेपोरेट होएगा पानी. नाउ सरफेस एरिया. सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन. जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा इवेपोरेशन होगा, जितना छोटा सरफेस एरिया होगा उतना कम इवेपोरेट हो पाएगा पानी. सिंपल, क्योंकि इवेपोरेशन जो है वो एक सरफेस फिनोमिना है, सरफेस ज्यादा होगा ज्यादा जल्दी इवेपोरेट हो जाएगी पानी. नेक्स्ट फैक्टर्स इज मूवमेंट ऑफ एयर. मूवमेंट ऑफ एयर, लाइक अगर ज्यादा तेज हवा चल रही है तो जल्दी से इवेपोरेशन हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, लाइक अगर हमने पानी को बाहर डाला है धूप के अंदर, तो जल्दी से इवेपोरेट हो जाएगा पानी, रादर देन इफ यू पुट वाटर इनसाइड आवर होम. जितनी ज्यादा मूवमेंट ऑफ एयर होगी उतनी जल्दी इवेपोरेशन हो जाएगी, यानी कि इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन. नेक्स्ट फैक्टर इज द प्रेशर. प्रेशर जितना ज्यादा कम होगा, एटमॉस्फेयर का प्रेशर जितना ज्यादा कम होगा उतनी जल्दी इवेपोरेशन होगा. आई होप यू अंडरस्टूड द फैक्टर्स अफेक्टिंग द इवेपोरेशन. नाउ लेटेंट हीट क्या होता है? लेटेंट का मतलब होता है हिडन, यानी कि दिस हीट इज काइंड ऑफ हिडन. हाउ दिस हीट इज हिडन? लेट्स सी. जब भी फेज ट्रांजिशन होता है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड चेंज हो रहा है या फिर लिक्विड से गैस स्टेट में चेंज हो रहा है, इस दौरान जो है टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है. अब टेम्परेचर कैसे कांस्टेंट रह सकता है? जैसे कि अब हमने ये लिक्विड है, कोई भी लिक्विड है, सपोज हमने इसको हीट प्रोवाइड करी और हम मेजर कर रहे हैं यहाँ पे थर्मामीटर के साथ इसका टेम्परेचर एकदम से तो बढ़ेगा, हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं. जैसे ही ये लिक्विड जो है अपने बॉइलिंग पॉइंट पर रीच कर जाएगा, उसके बाद जो है कोई भी चेंज नहीं होगा टेम्परेचर के अंदर, क्योंकि जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो और ज्यादा हीट नहीं लेंगे, और ज्यादा हीट अब वो कहाँ जाएगी? वो हीट लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जो बॉन्ड है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको ब्रेक करने में जाएगी, एंड द लिक्विड चेंजेस इनटू द वेपर्स, दैट इज द गैसियस स्टेट. दैट्स व्हाई द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द फेज ट्रांजिशन, क्योंकि जो एनर्जी हीट प्रोवाइड कर रही थी एट सम टाइम, जब कोई भी लिक्विड अपनी बॉइलिंग पॉइंट पर रीच कर जाएगा, उस टाइम पे जो हीट सप्लाई कर रहे हैं हम, वो हीट कहाँ यूज होगी? वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में है या फिर सॉलिड मॉलिक्यूल्स के बीच में है, उनको ब्रेक करने में यूज होगी. इसलिए जो है टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द हिडन हीट, दैट इज लेटेंट हीट. दैट्स व्हाई वी कैन कंक्लूड फेज ट्रांजिशन के दौरान टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है. नाउ वी विल discuss latent heat with the help of a graph.
here we are supplying the heat and here is the temperature. Let's see, solid है कोई भी, अब सॉलिड को हम हीट करेंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा एकदम से, तो बट जिस पॉइंट पे सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा तो उसके बाद उसको और हीट नहीं चाहिए। अब वो हीट कहाँ यूज होगी, वो हीट सॉलिड के जो सॉलिड्स के पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनको ब्रेक करने में यूज होगी, और उस दौरान जो है temperature remains the constant, and that heat is called as the latent heat of fusion, or we can say latent heat of melting, क्योंकि उस दौरान जो है सॉलिड के जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो जो है ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे और इट गेट चेंजेस इनटू द लिक्विड स्टेट। नाउ अब लिक्विड को हमने हीट किया और टेम्परेचर बढ़ेगा, एक पॉइंट आएगा जिस टाइम पे जो है लिक्विड को और हीट नहीं चाहिए, उसका बॉइलिंग पॉइंट रीच हो चुका है, क्योंकि नाउ द हीट विल यूज्ड इन द breaking the bonds between the intermolecular force of attraction, and the temperature will remain constant during that period. That is called as the latent heat of vaporization, and liquid gets changes into the gaseous form. Got it? I hope you understood this graph properly. Now latent heat of fusion and latent heat of vaporization क्या होती है, इसकी proper definition क्या है? Latent heat of fusion मतलब, fusion का मतलब solid का liquid में change होना, or we can say the melting. Latent heat of fusion means जब 1 kg सॉलिड को हम लिक्विड में चेंज करते हैं तो उस दौरान कितनी एनर्जी यूज होती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अंडरस्टूड? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, जब 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए कितनी एनर्जी लगी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नाउ सी, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन मींस लिक्विड का गैसियस स्टेट में चेंज होना, वेपर्स बनना। इसकी डेफिनेशन है, जब 1 kg लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए कितनी एनर्जी लगी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अंडरस्टूड? नाउ विल डिस्कस अबाउट सम टेम्परेचर स्केल्स। टेम्परेचर जो है 3 यूनिट्स में मेजर होता है बेसिकली, डिग्री सेल्सियस, केल्विन एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। नाउ अगर हमें केल्विन सेल्सियस टेम्परेचर को, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना, तो हाउ विल चेंज, देयर इज सम फॉर्मूला, T केल्विन इज इक्वल टू TC प्लस में 273। नाउ अगर हमारे पास गिवन है डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर, सपोज इट इज 37 degree Celsius. So we can find out, we can convert it into Kelvin simply. It's given degree Celsius plus 273 and the answer will be 310 Kelvin. Simple. This is how we can convert the degree Celsius into the Kelvin. Now if the question is change degree Celsius into degree Fahrenheit, how will change? Fahrenheit is equal to 9/5 degree Celsius plus में 32, and suppose the degree Celsius temperature given is 30 degree Celsius, then 9/5 into 30 plus 32, 54 plus 32 is equal to 86 degree Fahrenheit. This is how we can change the degree Celsius temperature into Fahrenheit. I hope you understood the temperature scales and how to change the degree Celsius into Kelvin and degree Celsius into Fahrenheit. I hope this video is helpful to you. Share your views in comment section. Do like, share, subscribe to my channel for more videos. Thank you.